वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमला श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते तो त्राहि मां कृष्णपूर्वज भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्तिसहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां
पादरेणुमवीक्ष्णशः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमत् शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। भगवान के अशेष अनुकंपा से नित्य प्रति उन्हीं की ही रसामृत स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण का श्रवण करने को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि इत्थं मुनिर्स्तो परमेत व्यवस्थितो विज्ञान दुग्विज्य सुरंधिताशयः स्वपाष्टिनापीड्य गुदं ततो नीलं स्थानेषु सरसुम् उन्नयेत जितक्लमः नाभ्यां स्थितो हृदयाभिरोप्य तस्माद् उदानगत्यो रसितं नयेत् मुनिः ततो अनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत तस्माद् ध्रुवो अन्तरमुन्नयेन निरुद्य सप्तायतनो अनपेक्षः स्थित्वा मुहूर्तार्धमकुष्ठदृष्टि निर्विद्य मूर्धन विसृजेद परम गतः। बोलते हैं कि जो भक्ति योगी है वो किस प्रकार से अपने इंद्रियों को अपनी बस में करके संपूर्ण विधि से शरीर और शरीर संबंधी को आसक्त करने वाला जितना व्यक्ति वस्तु है उससे वो अपने आप को अलग कर ले। और एक भक्ति योगी के लिए ये विशेष कुछ कठिनता का कार्य नहीं है, क्योंकि ये संसार में जितने भी वस्तु है जो कि हमारा बंधन का कारण है, जब तक इस बंधन कारक वस्तुओं में हमारा आसक्ति रहेगा, हमारा ममता रहेगा, भोग बुद्धि रहेगा, तब तक भगवान के सेवा में पूर्ण रूप से हम लोग नहीं लग सकते हैं। चित्तवृत्ति जिधर की ओर आकर्षित होगा, हमारे इंद्रियां भी उधर की ही कार्य करने के लिए अग्रसर होता है। इसलिए भक्ति साम्राज्य में प्रवेश करने से पहले साधक का कर्तव्य है
कि भोग विलास में प्रमत्त जितना भी वस्तुएं हैं, व्यक्तियों हैं, उनसे अपने आप को पूरी तरह से मुक्त कर ले, पूरी तरह से। भोग की इच्छा जब तक मन में रहेगा तब तक हम भक्ति रूपी कार्य नहीं कर सकते हैं। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा जब तक रहेगा तब तक उन इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय अधिपति भगवान ऋषिकेश का सेवा संभव नहीं है। और जहाँ तक सुख भोग की इच्छा है, सुख की इच्छा है, उससे उच्चतर लोकों में और विशेष सुख भोग का सुविधा है। तो उन सुख भोग के लिए लोग कितना कुछ करते हैं, केवल सुख भोग करने के लिए, रस प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये मनुष्य का कर्तव्य नहीं है, लेकिन मनुष्य उसी को अपना कर्तव्य मान लिया है। जब तक कर्तव्य बुद्धि उसको ठीक से पता नहीं चलेगा तब तक वो अपने लक्ष्य में कभी भी पहुंच नहीं सकता है। व्यक्ति सोचता है संसार के जो भी भोग विलास है, घर द्वार है, पत्नी बच्चे है, उनका सुख सुविधा का व्यवस्था करना ये उसका कर्तव्य है। ये प्रायः मनुष्य सोचता है और इसी सोच के कारण प्राय यहाँ के भोगों में ही वे व्यक्ति लगा रहता है। लेकिन उन मनुष्यों में भी बोलते जो बुद्धिमान मनुष्य है यहाँ के दृष्टि से कौन है कि जो जितना अधिक भोग विलास में प्रमत्त है, भोग विलास की वस्तुओं को एकत्रित कर लिया है, सुख सुविधा का सब साधन जिसके पास है, यहाँ के लोग कहते हैं कि वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है। इस प्रकार है? क्योंकि भैया ये संसार के प्रत्येक वस्तु यही उत्पत्ति होता है और यही विनाश होता है। तो ये उत्पत्ति और विनाशशील वस्तुओं में उसका महत्व रहता है। इसी बात को ही तो नारद गोस्वामी जी ने अपने प्रिय शिष्य व्यासदेव जी को बोला था। के द्वारा रचित ऋग्वेद तीनों वेदों में विशेष रूप से यहाँ के मनुष्य जो सकाम कर्म करता है, उस सकाम कर्म करने का विधि, सकाम कर्म का फल विशेष रूप से वर्णन है। तो उसी को सुनने के कारण वे व्यक्ति यहाँ के विशेष भोगों में प्रवृत्त होने के लिए उस प्रकार का कार्य करता है और उस प्रकार का फल की प्राप्ति होता है। लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ के भोग को भोगते भोगते वे सोचते हैं कि इससे ऊपर के जो भोग है, उच्चतर लोगों के जो भोग है, वो प्राप्त करना चाहिए। उसके लिए क्या करता है, यहाँ का जितना भी भोग है उसको भोग लिया है, लेकिन उसके उच्चतर लोगों के भोग के लिए उसके मन में ललचा उठता है। वो क्या है, स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए। और स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए अनेक प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान करने लग जाता है। ये यज्ञ करने से वहाँ में ऐसे सुविधा मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा बोलते वहाँ सोमरस पीने को मिलेगा। ये सोमरस क्या है, सुनते तो है सब लोग, सोमरस सोमरस। एक लता है, और लता का नाम है सोमवल्ली। क्या है, सोमलता, या सोमवल्ली कह सकते हैं। तो उस सोमलता के विषय में शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में से आरंभ होकर के पूर्णिमा तक धीरे 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 वो बढ़ता रहता है, और पूर्णिमा में वो पूर्ण चंद्र हो जाता है। ऐसे ही पूर्णिमा से अमावस्या तक वो धीरे 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 क्षीण होते हुए एकदम ह्लास को पहुंच जाता है।
इसी प्रकार ये सोमलता का जो पत्र है, ये अमावस्या को एक एक पत्ता बढ़ना शुरू होता है और पूर्णिमा तक उस लता का 15 पत्ता हो जाता है परिपूर्ण। और पूर्णिमा के बाद फिर एक एक लता का पत्ता जो है वो वहाँ से झड़ना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है। तब हम जब पूर्णिमा होता है, अमावस्या होता है, फिर दोबारा तो वह पूर्ण रूप से पत्ते उसका गिर जाता है। ये शास्त्र की बात है, बोलने की बात नहीं है कि कृष्ण प्रक्षे प्रगलति दलम प्रत्यहम चेकम एकम शुक्ले अप्येकम प्रभवती पुनर्लंभमान लता स्युः तस्याः कंदः कली यतितराम पूर्णिमायां गृहीतो बद्ध्वा सुतं कनक सहितं देह लोहम विधत्ते। शास्त्र में वर्णन आता है ये बात। तो बोलते हैं वो जो सोमलता है उसके रस को सोमरस कहते हैं। यज्ञ करने वाले उस सोम रस को वैदिक मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके उसको पान करते हैं ऐसा। और बोलते हैं वही सोम रस को पीने वाले मनुष्यों के स्वर्ग के प्राप्त करने का जो प्रतिबंधक पाप है वो नष्ट हो जाता है। लोग बोलते हैं ना सोमरस पान किया, सोमरस मतलब शराब शराब शराब। शराब नहीं है वो। इसलिए मनुष्य लोक में मनुष्य को यदि वो पीने के बाद पाप बंधक उसका नष्ट हो जाता है, प्रतिबंधक पाप, इसलिए मनुष्य को वहाँ सूत पापाहा के नाम से कहा गया है। श्रीमद् भगवत श्लोक है ना, सूत पापा ना अक्षर शब्द विशिष्ट कौन सा श्लोक है महात्मा जी? त्रिविद्या माम सोमपाहा पुत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वगतिम प्रार्थयन्ति ते पुण्यमासाध्य सुरेंद्रलोकम अश्नन्ति दिव्यान दिनी देव भोगम। इस प्रकार वर्णन आता है। तो देखो वेद में यज्ञानुष्ठान करने वाले और वेद मंत्रों से अभिमंत्रित ये सोमरस वेद मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है, मतलब ये पवित्र वस्तु है। हाँ? लेकिन भगवान ने भगवत गीता में एक जगह में बताया है कि भैया ये संसार में जितना भी सद असद वस्तु है सब कुछ मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से स्वर्ग का राजा जो इंद्र है वो भी भगवत स्वरूप है। तो इंद्र को यदि कोई व्यक्ति प्रसन्न करने के लिए सकाम अनुष्ठान करता है, यज्ञ के द्वारा सकाम अनुष्ठान करेगा, किस लिए? स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए। अगर स्वर्ग का इच्छा रहेगा मन में तो इंद्र को प्रसन्न करेगा, क्योंकि भैया वो स्वर्ग के राजा है, स्वर्ग के अधिपति है। इसलिए इंद्र से स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए वो व्यक्ति प्रार्थना करेगा, यज्ञ करेगा, आहुति देगा। तो स्वर्ग प्राप्ति से की इच्छा से स्वर्ग के अधिपति इंद्र के स्तुति करना और उस इंद्र से स्वर्गलोक प्राप्ति की याचना करना, इसको बोलते हैं प्रार्थना। स्वर्गलोक प्रार्थ्यन्ते, स्वर्गलोक के लिए प्रार्थना कर रहा है। लेकिन वैदिक विधि से, पौराणिक विधि विधान से व्यक्ति जो सकाम कर्म यज्ञादि करता है, मतलब इंद्र का पूजा करता है, इंद्र से प्रार्थना करता है, तो उसके फलस्वरूप वे व्यक्ति स्वर्ग में जाकर के देवताओं के माफिक दिव्य भोगों को भोगेगा, उसको प्राप्त होगा। तो बोलते हैं स्वर्ग के
वो जो भोग है, दिव्य भोग है, वो कैसा है? ये मनुष्य लोक की अपेक्षा बहुत अत्यंत विलक्षण है, अत्यंत विलक्षण है। मनुष्य लोक में रह करके आप स्वर्ग लोक के भोग के सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते हो, वो इतना दिव्य होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कोई सुअर वो गंदे नाली में पड़ा रहता है, हैं? कोई कुत्ते को देखते हैं वो भी कितना गंदे नाली में पड़े रहते हैं। तो हमारे दृष्टि से हम मनुष्य है उनसे श्रेष्ठ है, हमारे दृष्टि से वो सुअर, वो कुत्ता, वो कितने निकृष्ट है। बोलते उसी प्रकार स्वर्ग के देवताओं की दृष्टि से ये मनुष्य लोग के भोग में प्रमत्त जितना भी भोग है वो उतना उससे भी अधिक निकृष्ट है, उससे भी अधिक निकृष्ट है। लेकिन कहते हैं वहाँ के यहाँ जिस प्रकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इस माध्यम से व्यक्ति भोग का आस्वादन करता है, सुख का आस्वादन करता है, बिल्कुल यही प्रोसेस स्वर्ग में भी है। लेकिन वहाँ का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध वो कैसा है? वो दिव्य है। वहाँ दिव्य भोग की अनुभूति होती है। उसके बाद स्वर्ग में तो भैया नंदन भवन है, नंदन वन में घूमने को मिलेगा, पारिजात वृक्ष मिलेगा आपको नंदन वन में। तो इतना आराम, वहीं के आराम के विषय में, वहाँ के भोग के विषय में जब यहाँ के इस मर्त्य लोक के व्यक्ति सुनता है तो उसके मन में लालच होता है, उसको प्राप्त करना है। देखो इस संसार में व्यक्ति छोटे से कुटिया से भोग का आरंभ करते उसके मन में यहाँ के सबसे श्रेष्ठ भोग भोगने के लिए उसके मन में लालसा होता है। आज ये मिला तो काल वो मिल जाए, काल वो मिला तो परसों वो मिल जाए, इस प्रकार का इच्छा। तो बोलते यही जो मनुष्यों का सुख का वर्णन है, यहाँ के मनुष्य जिसके हृदय में इस प्रकार संसार के सुख भोग करने का सत्ता बैठा हुआ है, यहाँ संसार के सुख की जिसमें महत्ता है, श्रेष्ठता है, और बोलते हैं जो भगवान की यहाँ अविधि पूर्वक उपासना करते हैं, संसार के भोग की श्रेष्ठता, महत्ता यदि हमारे हृदय में है तो हमारे ठाकुर जी का उपासना, भगवान का भजन वो किस प्रकार है? वो अविधि पूर्वक है। विधि क्या है? बोलते संसार के भोग से निवृत्त होकर के, सुखदेव गोस्वामी जी के मतानुसार संसार की भोग से की इच्छाओं से निवृत्त होकर के भगवान के सेवा में नियोजित होना चाहिए। और भगवान के भजन में, भगवान के उपासना में, भगवान में सेवा में नियोजित होने के बाद जो एक दिव्य रस की अनुभूति होती है, दिव्य सुख की अनुभूति होती है, फिर आपको ये संसार के जो निकृष्टतर भोग है उसके प्रति कभी इच्छा ही नहीं होगा, क्योंकि वे तब समझ में आएगा कि संसार के प्रत्येक वस्तु नाशवान है। तो नाशवान सुख के लिए, नाशवान भोग के लिए, इस नाशवान शरीर के लिए मैं अपना शक्ति को, अपना बुद्धि को, अपना सामर्थ्य को, अपना समय को, अपना जीवन को क्यों बर्बाद करूं? तब जाकर के उस मनुष्य के बुद्धि में इस प्रकार का भाव आता है। फिर वो कभी सुख के वस्तुओं को संग्रह करने में अपना बहुमूल्य समय को लगाना नहीं चाहता है। इसलिए यहाँ पर जितना भी सांसारिक भोग विलास है उसी से तो प्रत्येक मनुष्य को आश्वस्त हो जाना चाहिए कि भैया
आप ब्रह्म भुवनात् लोका, ब्रह्मलोक पर्यंत ये जो चतुर्दश भुवन है, आप ब्रह्मा के आयु प्राप्त करने के बावजूद भी, ब्रह्मलोक के व्यक्ति के आयु प्राप्त करने के बाद भी आप भोग भोग करके एक दिन आपको यहाँ वापिस आना ही पड़ेगा। ऐसा इसलिए जब हम सुख, यहाँ 100 वर्ष का उम्र है एक मनुष्य का, तो यहाँ इतने कम समय में वही सुख भोग करके हम लोग भगवत भजन में लग सकते हैं, या उस सुख को त्याग करके भगवत सेवा में लग सकते हैं। तो फिर उससे दोगुनी चौगुनी देवताओं के मापी फिर वही अनित्य वस्तु क्यों भोग करने की इच्छा रखना? उससे भी ऊपर ब्रह्मलोक का इतना लंबा आयु तक उस भोग विलास में क्यों परमत रहना? जब हमको पता चल गया कि भैया ब्रह्मलोक तक भी जितना सुख है वो सब अनित्य है। यदि हमारा टारगेट है कि हमको भगवान के धाम वापिस जाना है, भगवान के निकट जाना है, तो फिर यहाँ के इन प्रत्येक सुख सुविधाओं में कभी भी आकृष्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन विरक्ति कैसे प्राप्त होगा? कैसे उसी से हम लोग विरक्ति प्राप्त कर सकते हैं? जब हम अपने आप को पहचानेंगे कि मैं कौन हूँ, किस लिए संसार में आया हूँ और यहाँ मेरा कर्तव्य क्या है। जब इस स्थिति को हम लोग प्राप्त करेंगे, तब जाकर के इस संसार के जो अनित्य भोग है उसी से निवृत्त होने का हमारा इच्छा होगा। अन्यथा बोलते हैं ना कि जैसे निराहार रहने से भूख बढ़ता है, लेकिन विचार करो, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भोजन को त्याग कर रहा है, वो एक त्याग है, निराहार है। दूसरा व्यक्ति बीमार पड़ा है, बहुत बीमार पड़ा है, जो हजम नहीं कर सकता है, खा नहीं सकता है, तो भी उसका भोजन का त्याग हो रहा है? और दूसरा जो व्यक्ति कि संपूर्ण विषयों को त्याग करके जो एकांत में बैठना चाहता है कि भैया मुझे नहीं चाहिए भोग विलास की वस्तु, मुझे उसके लिए प्रयास भी नहीं करना चाहिए, अर्थात वे इन भोग विलास के वस्तुओं से इंद्रियों को हटाना चाहता है। व्यक्ति बोलता अरे आज खाने का इच्छा नहीं है, चलो आज छोड़ देते हैं, कल बोलेगा आज मेरा पेट ठीक नहीं है, नहीं है। एक तरीका वो है। दूसरा ये है कि अपने मन को अंदर से इन विषयों से हटा दे, एकांत में बैठना चाहिए, इंद्रियों को बोलते उस विषय से हटा लेना चाहिए। भाई जो रोगी व्यक्ति है उसके मन में तो ये रहता ही है ना कि मैं क्या करूं, अगर मैं खा लूं तो भैया मैं उसको पचा नहीं पाऊंगा। पनीर का सब्जी बना है, रसगुल्ला बना है, मन तो कर रहा खाने को, लेकिन पचा नहीं पाएगा। उसमें क्या है, वो दूसरे के बस में है। किसके बस में है? बीमार के बस में है, लेकिन उसके मन में तो चलो मेरा पेट जब ठीक हो जाएगा या मैं ठीक हो जाऊंगा, जब मेरे हजम करने का शक्ति बढ़ जाएगा तब मैं यही सब चीज़ खाऊंगा, आज जो बना है ना वही खाऊंगा। उसके मन में है लेकिन शरीर से असमर्थ है। क्या है मन में? रस बुद्धि है। शरीर असमर्थ है उसको लेने में, लेकिन उसके मन में उसके प्रति रस बुद्धि है, रहती ही है। ऐसे ही हमारे ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों से, इंद्रियों को यदि कोई बात नहीं हम लोग विषयों से हटा देते हैं, भोग विलास से निवृत्त कर हो जाते हैं, लेकिन साधक के हृदय में, अंदर में वो विषयों के प्रति भोग बुद्धि रहता ही है।
रस बुद्धि रहता ही है, सुख बुद्धि रहता ही है, वो बड़े जल्दी छूटने वाला नहीं है। प्रयास करते साधक लोग कि हम उसको हटा दें, लेकिन क्या करें, कुछ ऐसा परिस्थिति आता है, ऐसे समय आता है ऐसा कि उसके मन में अचानक से वो जो प्रसुप्त काम है वो जाग उठता है, फिर वो परवश हो जाता है, उस कामनाओं के परवशता को स्वीकार करना पड़ता है उसको, उसके इंद्रियों का कोई वहाँ अपना बस नहीं रहता है। लेकिन जिस साधक का, जिस व्यक्ति का स्वाभाविक रूप से ऐसे भोग विलास के विषयों में कोई भी इच्छा नहीं है, कोई भी राग नहीं है, बोलते हैं ना जो वैराग्यवान है, तीव्र वैराग्यवान है, ऐसे साधक के लिए क्या होता है, ऐसे साधक की जो रस बुद्धि है, भोग बुद्धि है, सुख बुद्धि, वो साधना के समझ में ही सूख जाता है, निवृत्त हो जाता है साधना के समझ में। परंतु जो व्यक्ति ऐसा वैराग्य के बिना ही, अभी वैराग्य नहीं आया है, वो संन्यास ले लिया है, विषयों के त्याग नहीं हुआ है और संन्यास ले लिया है, तो उसका संन्यास धर्म रहेगा? उसका संन्यास धर्म खंडित हो जाएगा। ऐसा इसलिए जब हृदय में तीव्र वैराग्य हो तब हमारा साधना वास्तव में साध्य होती है। लेकिन मन के अंदर हमारा रस बुद्धि, भोग बुद्धि है और हम बाहर से दिखाते हैं कि हम बड़ा साधना कर रहे हैं, तो कभी आपको झपट के ले लेगा, पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे साधकों के लिए महात्मा लोग कहते हैं कि भैया विषयों का त्याग कर देने पर भी उनकी मन में रस बुद्धि का त्याग नहीं होता है, रस बुद्धि का निवृत्ति नहीं होता है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में एक बात आता है कि रसो अप्यसम परम दृष्ट्वा निवर्तते, मतलब जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, ऐसे स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति का रस बुद्धि भगवान का अनुभव हो जाने पर निवृत्त हो जाता है। उसके मन में किसी प्रकार के कोई भोग बुद्धि पे नहीं आता है। जो एक बार भगवत अनुभव कर लिया, भगवत कृपा का अनुभव कर लिया, उसके मन में एक सपने में भी भोग बुद्धि नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। ये भगवान की कृपा के अनुभव का फल है, ये भगवान के दर्शन का फल है। ऐसे ही जो व्यक्ति भगवत परायण महात्मा का दर्शन कर लेता है, भगवत निष्ठ गुरुजन का दर्शन कर लेता है, उनके मन में भी कभी भोग बुद्धि नहीं आता है, नहीं आता। हम लोग बाहरी रूप से देखते हैं कि महात्मा लोग ऐसे है, वैसे है, गुरुजन ऐसे है, वैसे है, लेकिन जिस दिन वास्तविक गुरु दर्शन होगा, वास्तविक वैष्णव दर्शन होगा, उस दिन हमारे मन में, हमारे सामने भी भोग का वस्तु आए तो भी उसके प्रति हमारा मन कभी भी ललचाएगा नहीं। ये नियम नहीं है कि आपके भोग बुद्धि निवृत्त होने पर ही वो स्थित प्रज्ञा होता है, ऐसी बात नहीं है, ये नियम नहीं है। बल्कि स्थिर प्रज्ञा होने से आपकी भोग बुद्धि नहीं रहती है, ये नियम है। इसलिए सबसे पहले आप अपनी चेष्टा से इन इंद्रियों को दमन करने के लिए प्रयास करोगे तो उतना ही तंग करेंगे आपको। इसलिए क्या करना, इन इंद्रियों को जो हमको भोग के लिए प्रवृत्त कराना चाहती है,
उन इंद्रियों को आप जबरदस्ती भगवान की सेवा में लगाओ। आधा घंटा 1 घंटा सेवा करने से नहीं, गुरु जी कहते ना हैं, सेवन मुखे ही जिह्वा दो, स्वयमेव स्फुरत्यद। बोलते इंद्रियों के अब को इतना अभ्यस्त करो, इतना अभ्यस्त करो कि वो स्वयं सेवा के प्रति आकर्षित हो जाए। जिह्वा को भगवान के नाम लेने में इतना अभ्यस्त करो कि जिह्वा अपने आप भगवान का नाम ले। उसी प्रकार चित्त वृत्ति को भगवत चिंतन में, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम के चिंतन में इतना अभ्यस्त करो कि एक समय आए आपको चिंतन करने की जरूरत नहीं, अपने आप चिंतन होता रहे। यह स्थित प्रज्ञा स्थिति है। तो ऐसी स्थिति जब होगा फिर तो आपके भोग बुद्धि कहाँ से आ सकता है, हैं? इंद्रियों की जो अपटुता है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन हमारा ये जो भोग बुद्धि है ये कहाँ रहता है पता है? मैंपन में रहता है कि मैं हूँ, मेरा है। ये जो अहमता है इसी में ही ये भोग बुद्धि रहती है कि मेरा शरीर है तो मुझे चाहिए ही, सुख चाहिए ही, मेरा परिवार है तो उनको सुख चाहिए ही चाहिए। तो ये मैं और मेरा रूपी जो अहंकार है, अहमता है, अभिमान है, इसी में ही वो भोग बुद्धि का सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार रहता है। और यही भोग बुद्धि धीरे धीरे क्या कर लेता है, सूक्ष्म रूप से आकर के स्थूल रूप में ये राग का आकार धारण कर लेता है। उसमें अनुराग हो जाता है, आसक्ति हो जाता है, ममता हो जाता है, फिर वह बंधन का कारण हो जाता है। इसलिए सबसे पहले यदि आप निष्कपट रूप से साधना करना चाहते हो तो अपने में जो अहमता है, अहंकार है, मैं हूँ, मेरा है, मेरा प्रतिष्ठा है, मेरा ये है, मेरा है, उसको निकालना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। और ये भाव हमेशा लाना पड़ेगा, मैं तो भगवान का दास हूँ। इसलिए दास का क्या कामना है? स्वामी की इच्छा ही उसका कामना है, स्वामी का सुख ही उसका कामना है। इसलिए मैं निष्काम हूँ। ये संसार के व्यक्ति वस्तुओं में स्नेह करना, ममता करना, राग करना मेरा काम नहीं है, मेरा कामना नहीं है। ये स्थिति में हम लोगों को स्थित होना पड़ेगा। इस प्रकार जब हमारे मन में निष्काम भाव आ जाता है, निष्काम भाव का मतलब कि भोग बुद्धि नहीं रहना है, रस बुद्धि नहीं रहेगा कि मुझे ये रस चाहिए वो रस चाहिए है? रस बुद्धि से परिपूर्ण रूप से मुक्त हो जाना। और जहाँ भगवान की सेवा सुख का अनुभूति होती है, भगवान के नाम रस की अनुभूति होती है, संतों के संग में हरि कथा श्रवण करने के आनंद का अनुभूति होती है, तो धीरे धीरे फिर ये रस जो है, ये जो राग है, ये आसक्ति है, ये निवृत्त हो ही जाता है। लेकिन जब तक हमारे हृदय में भोग के सत्ता के प्रति महत्ता रहता है, श्रेष्ठता रहता है, तो हमारे अंतःकरण में कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म खिंचाव रहता ही है, एक सूक्ष्म प्रियता रहता है, मिठास रहता है। वो पैदा होता ही होता है, नहीं चाहते हुए भी होता ही होता है। यही तो रस है, इसी को रस कहते हैं कि जब तक हम लोग उसको महत्ता देते रहेंगे तब तक उसके प्रति एक खिंचाव रहेगा। सोचेंगे अरे वो रस पीते तो थोड़ा सा अच्छा हो लगता, टेस्ट करके देखते थोड़ा सा कैसा मिठास है। ये जो इच्छा आपका पैदा हो गया, ये रस है। भाई जो लोभी व्यक्ति है उसको यदि पैसा मिल जाए तो वो तो भीतर से बहुत खुशी हो जाएगा, हाँ आज तो अच्छा खासा प्रणामी मिला। हाँ, अब जो कामी व्यक्ति है उसको स्त्री मिल जाता है, वो भी अंदर अंदर से बड़े खुश हो जाता है। यही तो रस है। लोभी को पैसे का रस, कामी को स्त्री का रस। हाँ,
इसलिए इस प्रकार के व्यक्ति क्या देखता है कि वो सर्वत्र लोभो पश्यन्ति, जो लोभी है उसको सब जत्र कनकमयम जगत, पैसे का सोना ये दिखता है। तो कामी व्यक्ति है उसको सर्वत्र भोग की वस्तु दिखेगा ऐसा। लेकिन क्या होता है जब कोई व्यक्ति कोई अच्छा चीज़ खाता है, उसके जीभ में रस आया तो सोचते आज तो भैया बड़ा मज़ा आ गया, बोलता कि नहीं, आनंद आ गया आज तो। हाँ? तो भोग भोगने के बाद मनुष्य कहता है आज तो भैया आनंद आ गया, मज़ा आ गया। ये क्या है? अरे भैया उसको तुम खाए हुए 2 घंटा हो गया, उसको भोगे हुए 2 घंटा हो गया, 2 घंटा बाद बोल रहे हो कि मज़ा आ गया। स्मृति, ये स्मृति है, उस भोग की स्मृति है ये, उस रस की स्मृति है ये। हाँ? नहीं आज तो ऐसा कथा सुना ना, बड़ा आनंद आ गया। काल बोलेगा अरे प्रभु जी काल जो कथा सुनाए ना बड़ा आनंद आया प्रभु जी, 1 दिन पहले वो कथा सुना था, आज आनंद आ रहा है 24 घंटा बाद। ये स्मृति है। देखो एक स्मृति जो है आपको परमार्थ की ओर ले जाता है और एक स्मृति आपको जड़ भोग की ओर आकर्षित करता है। और इसी रस का जो स्थूल रूप है वो है राग है, वो अनुराग है, वो सुख की आसक्ति है। अरे भाई जब तुम नहीं चाहते हुए भी तुम्हारे भाग्य में जो सुख है वो मिलेगा ही मिलेगा। जिस प्रकार से बिना चाहे हम लोगों को दुख मिलता है, कोई चाहता है दुख? हाँ? सुखाय कर्माणि करोति लोकाः, सुख के लिए सब लोग कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी दुख भोगना पड़ता कि नहीं पड़ता? हाँ? लेकिन दुख के लिए कोई चेष्टा नहीं करता है कि मुझे दुख मिले, मुझे कष्ट मिले, मुझे बीमारी मिले, कोई कष्ट प्रयास करता है, लेकिन फिर भी मिलता ही है। उसी प्रकार सुख भी आपके भाग्य के अनुसार आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जब इस प्रकार से संजोग से जो सुख दुख मिलता है उसमें हम अपना रस बुद्धि क्यों करें, उसको अपना क्यों माने, उसमें आसक्ति क्यों होए, उसमें अपना समय को बर्बाद क्यों करें? ये तो प्रकृति का कार्य है, हैं? तो प्रकृति और उसके जो कार्य है अर्थात क्रिया, पदार्थ और व्यक्ति, ये तीनों के तीनों पराधीन है रहती है जब तक हमारा भोग बुद्धि रहेगा। जो पराधीन होकर के रहता कोई व्यक्ति सुखी रहता है क्या? ये संसार में सबसे अधिक दुखी कौन है? बोलते जो पराधीन रहता है, जो दूसरे के घर में किराए पे रहता है, वो दुखी रहता है। लेकिन जैसे ही हमारे मन में ये भोग की प्रवृत्ति मिट जाती है, समाप्त हो जाती है, निवृत्त हो जाती है, ऐसे ही ये जो पराधीनता है ये भी समाप्त हो जाती, मिट जाती है। फिर तो भैया भोग की कोई पराबसता नहीं रहता है, भोग की कोई आसक्ति नहीं रहता है, हैं? भीतर से भोगों की गुलामी नहीं रहता है। लेकिन जब तक गुलामी रहेगा तब तक भैया वहाँ सिर नीचा करके रहना ही पड़ेगा, रहना पड़ेगा कि नहीं? तो इसी बात को सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि भैया क्या करना कि तस्माद् भुवोर अंतरम उन्नयेत निरुद्ध सप्ताह यतनेन पेक्षः स्थित्वा मुहूर्तार्धमकूट कुष्ठ दृष्टि निर्विद्य मूर्धन विसृजेत परम गतः। जब तक हम लोग अपना आध्यात्मिक जीवन के स्थिति को नहीं समझ लेते या अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रकृति को नहीं जान लेते, तब तक हम पूरी रूप से मुक्त नहीं हो सकते हैं। कैसे समझेंगे? कि अपने आप को जब तक हम संसार का मानते रहेंगे, संसार के संबंध यहाँ बढ़ाते रहेंगे, तब तक नहीं समझ पाएंगे
उस आध्यात्मिक जगत का क्या प्रकृति है, क्या प्रवृत्ति है, नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ से पूर्ण रूप से मुक्त होए तब तो आध्यात्मिक जीवन की प्रकृति हमारे समझ में आए। लेकिन जो मायावादी लोग सोचते हैं आध्यात्मिक जीवन मतलब सभी शून्य है, हैं? शून्यवादी बोलते हैं ना। इसलिए इस प्रकार के जो भौतिकतावादी है, निर्विशेषवादी है, मायावादी है, ऐसे ये लोग घातक है कि ये लोग जीवों को बहका बहकी करके भगवान की सेवा से निवृत्त कर देते हैं और उनको संसार के भोग में प्रवृत्त कर देते हैं। फलस्वरूप जो अल्पज्ञ है, अल्पमेध दशाम है, वो इसी को ही परम समझने लगता है, ये संसार के भोग को ही श्रेष्ठ समझने लगता है। उसके मन की जो एक निश्चित धारणा होती है उससे वो एकदम हट जाता है, किंग कर्तव्यम विमुढ़ हो जाता है। फिर सोचता है कभी कभी, अरे अपने आप को ब्रह्मसिद्ध जीव समझ करके अपने आप मन को बहलाता रहता है। लेकिन बहलाने से क्या होगा कि हम जो है ब्रह्मानुभूति करने वाला, ब्रह्मसिद्ध करने वाला महात्मा है, लेकिन पीछे से देखोगे तो संसार के भोग में चिपके हुए हैं। इस प्रकार के जो अल्पज्ञ जीव है वो लोग परम जो शब्द है क्या है नहीं समझ पाते हैं। ओम तद विष्णु परमम पदम, वो जो परम शब्द है, परम पद है, वो क्या है उनके कभी धारणा में आ ही नहीं सकती है। जब उस परम वस्तु, परम पद, परम तत्व के विषय में उनका धारणा ही नहीं आती है, फिर वो लोग उस परमेश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते, उन भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो भक्त है, भक्तों को ये जो आध्यात्मिक जगत है, भगवान या वैकुंठ जो है, उसको पूरा संगति प्राप्त होने के पूरा ज्ञान होता है, क्योंकि उनका संगति ऐसे होता है। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिजायते, उनका संग ही ऐसा होता है। और उस संग के कारण भक्ति क्या है, भगवत वस्तु क्या है, भगवत धाम क्या है, उनके द्वारा उसके फलस्वरूप पूरा पूरा ज्ञान होता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने यहाँ एक बड़े सुंदर शब्द व्यवहार किया है कि अकुंठ दृष्टि ही। अकुंठ मतलब जहाँ किसी प्रकार का कोई कुंठा नहीं है, कुंठा से रहित है। इसलिए उस कुंठा रहित वैकुंठ का यदि किसी का लक्ष्य बन जाता है तो उस वैकुंठ वस्तु के संग करने में उसका आसक्ति हो जाता है। उस वैकुंठ वस्तु के दुर्लभता को समझ पाता है वो व्यक्ति, और वही व्यक्ति ही वैकुंठ वस्तु के महत्ता को, श्रेष्ठता को, दुर्लभता को जब समझ पा लेता है, तभी वो ये संसार के संगति से, संसार के आसक्ति से, भोग विलास के वस्तुओं से, भौतिक बंधनों से अपने आप को मुक्त करने के लिए वो प्रयास करता है, चेष्टा करता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में कई स्थानों पे ये परम शब्द आया है। परम मतलब केवल मात्र वैकुंठ वस्तु, वैकुंठ धाम। और जो उस परम धाम को जाता है उसको दोबारा फिर वहाँ लौट के आने नहीं पड़ता है। ऐसा जगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वो मेरे परम धाम में एक बार जाने के बाद दोबारा वो यहाँ वापिस नहीं आता है। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।